नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। शुरुआत करेंगे खबरों की और सबसे पहले बात किसानों के नाम पर सीनाजोरी की। किसानों के आंदोलन को लेकर तमाम विरोधी पार्टियां अपने अपने तरीके से सियासत चमका रही हैं। किसानों के कंधे से बंदूक चलाकर अपना मतलब साध रही हैं, जबकि हकीकत यह है कि ज्यादातर किसान नए कृषि कानून से खुश हैं। आज पटना की सड़कों पर पप्पू यादव की पार्टी जाप के कार्यकर्ताओं ने बिना मतलब के सीनाजोरी करने की कोशिश की, जिसके बाद हंगामा खड़ा हो गया। राजभवन मार्च के लिए निकले जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब पुलिस ने 0 माइल पर रोका तो उन्होंने हंगामा किया। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछार के साथ ही लाठियों का भी इस्तेमाल किया, जैसा कि आप खुद तस्वीरों में भी देख सकते हैं। कैसे इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने पहले पानी की बौछार शुरू की और उसके बाद जब ये लोग नहीं माने तो इन पर लाठियां भी भांजनी पुलिस ने शुरू कर दी। इसके बाद दोनों पक्षों में तकरार हुई और इस मार्च जो काफी व्यस्तम मार्ग है और हम तो बढ़ेंगे। ये पहला चरणबद्ध आंदोलन था मेरा, 6 दिन अनिश्चितकालीन हड़ताल, भूख हड़ताल, उसके बाद राज्यपाल को घेरो। दरअसल पप्पू यादव पिछले 6 दिनों से किसानों के नाम पर धरने की सियासत कर रहे हैं और आज पप्पू यादव और उनके कार्यकर्ता पूरी तरह से गुंडागर्दी पर उतर आए और पुलिस को एक्शन के लिए उकसाया। जवाब में पुलिस ने जाप कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का पहले इस्तेमाल किया। जब वो नहीं माने तो पुलिस को लाठियों का भी सहारा लेना पड़ा। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जाप कार्यकर्ताओं पर कैसे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद ज्यादा सीनाजोरी हुई तो एक्शन में पुलिस आई और उसके बाद पुलिस का रिएक्शन डंडे के रूप में सामने आया है। इधर हफ्ते भर पहले कटिहार के चौधरी मोहल्ले से 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार हुए थे, लेकिन 7 दिनों की जांच के बाद यह मामला अब बम धमाके के खुलासे तक पहुंच गया। यह खुलासा गिरफ्तार 5 आतंकी नागरिक में से एक ने किया है। कटिहार से आतंक का अफगानिस्तान कनेक्शन। गुलाम मोहम्मद ने इंटेलिजेंस से खोले राज। कटिहार में 5 अफगानी नागरिकों की गिरफ्तारी का मामला सुलझने की बजाय उलझता ही जा रहा है। गिरफ्तारी के 1 हफ्ते बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। सूत्रों के हवाले से गिरफ्तार 5 अफगानी नागरिकों में से एक है गुलाम मोहम्मद, जिसने इंटेलिजेंस के सामने आतंकी मॉड्यूल और मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। गुलाम मोहम्मद है जो कि सबसे पहले इंटेलिजेंस के पास पहुंचा था या इंटेलिजेंस के ट्रैक करने पर ये इस कार्यालय तक पहुंचा था। गुलाम मोहम्मद जो बड़ा खुलासा किया था उसके हवाले से ये कहा गया था उसका बेटा आतिकुल अफगानिस्तान में बम ब्लास्ट करवाया था, जिसमें 6 आदमी अफगानी मारे गए थे। इसमें उसको फंसाया गया था, ऐसा गुलाम मोहम्मद का कहना है। लेकिन इसके जो भी पहलू है वो तो आगे जांच होगा और फिलहाल जो इसके साथ अन्य 4 लोग हैं, यानी कटिहार में जो 5 रह रहे थे, ये गुलाम मोहम्मद को फंसाना चाह रहे थे। गुलाम के बेटे पर अफगानिस्तान में बम धमाके करने का आरोप है। अफगानिस्तान के बम धमाके में 6 लोग मारे गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी मॉड्यूल का भी खुलासा हुआ है। दरअसल हफ्ते भर पहले कटिहार के चौधरी मोहल्ले से 5 अफगानी नागरिक गिरफ्तार हुए थे, जिसके बाद कटिहार के विदेशी शाखा की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज है। फरार 2 लोगों में से एक अफगानी नागरिक और दूसरा चौधरी मोहल्ले में जिस मकान में ये लोग रह रहे थे उस मकान का मकान मालिक। 5 पूर्णिया जेल में बंद है और बड़ी बात यह है कि एक जो विदेशी नागरिक है और इन लोग को आश्रय देने वाला अब भी फरार है, जिसपे इंटेलिजेंस लगातार नजर बनाए हुए और स्थानीय पुलिस भी लगातार नजर बनाए है। जाहिर है समय के साथ अहम खुलासे हो रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अभी 2 आरोपी गिरफ्त से बाहर हैं। न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा की रिपोर्ट। और अब बात दिल को दहला देने वाले एक वीडियो की। 10 सेकंड का यह वीडियो काफी कुछ कह रहा है। ट्रक देखिए, कार देखिए और फिर इस पूरे वीडियो को देखिए।
ये सीसीटीवी फुटेज है। इस फुटेज में टोल प्लाजा पर एक ट्रक ने कार को जोरदार टक्कर मारी और फिर क्या हुआ स्क्रीन पर आप खुद देख सकते हैं। एक परिवार कार में सवार होकर दौसा से सवाई माधोपुर की ओर जा रहा था और इसी दौरान पीछे से तेज रफ्तार में ट्रक आया और कार को पीछे से टक्कर मारी। इसके बाद ट्रक चालक करीब 100 मीटर तक कार को घसीटते हुए ले गया। दिल दहला देने वाली यह घटना राजस्थान के दौसा के मनोहरपुर कोथून नेशनल हाईवे स्थित टी-टोली टोल प्लाजा की है। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं। तो तस्वीरों को आप देखिए और खुद समझिए कि कितना खतरनाक यह हादसा था। बेकाबू ट्रक ने कार को कितनी जोरदार टक्कर मारी और उसके बाद 100 मीटर तक कार को घसीटते हुए ले गई। दौसा राजस्थान के टोल प्लाजा की तस्वीरें जो हैरान करने वाली है। मुजफ्फरपुर में महापाप हो रहा है और पुलिस प्रशासन कुंभकर्णी नींद में सो रहा है। जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसकी कहानी फिल्मी है। मुजफ्फरपुर में एक शख्स की पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए अपराधियों ने षड्यंत्र का ऐसा ताना बाना बुना जिसमें फंसकर वो शख्स मौत से बदतर जिंदगी जी रहा है। आरोप भोला राय नाम के शराब तस्कर और भूमाफिया पर लगे हैं। बड़े से मकान में तिल तिल कर जी रहे दिव्यांग गौरव शाही की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो चुकी है। आरोपों के मुताबिक भोला राय ने पीड़ित दिव्यांग की करोड़ों की पैतृक संपत्ति हड़पने के लिए एक बड़ी साजिश रची। साजिश के तहत उसने पहले तो अपने गुर्गे विक्रम को पीड़ित के घर का नौकर बनाया और फिर 24 जनवरी 2019 को उसकी नाबालिग बेटी को अगवा कराकर उसकी शादी जबरन अपने गुर्गे और पहले से शादीशुदा विक्रम से करा दी। गौरव शाही को पागल करने की कोशिश हो रही है। गौरव शाही के घर पहुंचकर मारपीट की जाती है और उनकी करोड़ों की संपत्ति को हड़पना चाहता है। जबरन बेटी को शादी करवाया विक्रम राय से। नाबालिग है। हाँ, वह आधार को सुधरवा के वह उम्र का बनवा लिया है। मोतीपुर थाने में पीड़ित की पत्नी ने जब भोला राय और विक्रम पर पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज कराया तो भोला राय ने पीड़ित की पत्नी को डरा धमकाकर अपने कब्जे में कर लिया। अब बेटी और बीवी को ढाल बनाकर बदमाशों ने उनका जीना मुहाल कर दिया है। पैतृक संपत्ति पर अवैध कब्जे के लिए भोला राय और उसके गुर्गे न सिर्फ मारपीट करते हैं बल्कि उसके हाथ पैर बांधकर पागल खाने भी ले जाते हैं और जबरन दवा दी जाती है। लगभग 1 साल से जो चल रहा है यहाँ पे क्रिमिनल एक्टिविटी चल रही है। मारपीट करना, खाना नहीं देना, बहुत बुरे हालात में है। हम लोग हैं यहाँ पे कि ये आदमी बचा हुआ है, नहीं तो पता नहीं क्या हुआ रहता है इसके साथ। पूरे मामले में मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आया है। केस के आईओ महेश्वर मंडल पर संगीन आरोप है। मामले के आरोपी भोला राय से आईओ की सांठ-गांठ का आरोप है। मुजफ्फरपुर का बड़ा शराब तस्कर है भोला राय। भोला राय की उत्पाद विभाग और पुलिस को तलाश है। पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज होने पर भी लापरवाही बरती गई। 1 साल से आरोपी भोला राय और विक्रम को बचाने का पुलिस पर आरोप है। जांच में देरी से कई सबूत नष्ट करने का भी इल्जाम है। लेकिन जहां भी पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज होता है उसके बाद पुलिस की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सबसे पहले तो पीड़िता को बरामद करना है, क्योंकि जब तक पीड़िता बरामद नहीं होगी तब तक चिकित्सकीय जांच, साक्ष्य प्रस्तुति, जन साक्ष्य वगैरह ये पुलिस के पास नहीं आ पाएंगे। इस पूरे केस में मुजफ्फरपुर पुलिस का शर्मनाक चेहरा सामने आ रहा है और ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजफ्फरपुर एसएसपी को इस केस से कोई मतलब नहीं है? आईओ नहीं कर रहा कार्रवाई तो वरीय अधिकारी क्या कर रहे हैं?
शिकायत दर्ज होने के 1 साल बाद आईओ ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो क्या माफिया से मिली हुई है मुजफ्फरपुर की पुलिस? शराब और भू माफिया को कौन बचा रहा है? न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार की रिपोर्ट। इधर पूर्णिया के जिला कृषि पदाधिकारी शंकर झा को 1.5 लाख रुपए घूस लेते निगरानी की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। पहले उन्हें जलालगढ़ एक होटल लेकर जाया गया, फिर वहां से पटना के लिए टीम उनको लेकर चली गई है। घटना के बारे में जानकारी देते हुए निगरानी विभाग के उपाधीक्षक विमलेंदु कुमार वर्मा ने बताया कि कृषि पदाधिकारी जो है शंकर झा गुलाबबाग के एक व्यवसायी आलोक चौधरी से कीटनाशक का लाइसेंस रिन्यू करने के नाम पर पैसे मांग रहे थे और इसी दौरान उनको पकड़ा गया है। 1.5 लाख रुपए की वो घूस ले रहे थे, रंगे हाथों पकड़े गए हैं। एक प्रत्यक्षदर्शी ने कहा कि उनके सामने कुछ लोग जिला कृषि पदाधिकारी को घसीटते हुए ले गए, साथ ही घूस लेने के आरोप को गलत बताया और कहा कि कुछ लोग विजिलेंस के नाम पर डीएओ को अपने साथ ले गए। खबरें भी और है, बने रहिए हमारे साथ, जल्द लौटते हैं। अब शाहबाद के लोग हैंगिंग ब्रिज का लुत्फ उठा सकेंगे। सासाराम के हैंगिंग ब्रिज के जरिए तुतला भवानी मंदिर जाने वाले सैलानियों की तादाद बढ़ती जा रही है, तो पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र भी बन गया है। नीचे गहरी खाई और ऊपर इस झूलते ब्रिज पर चहलकदमी करते हुए जब कैमूर की दुर्गम पहाड़ों की तलहट्टी में स्थित तुतला भवानी मंदिर तक पहुंचेंगे तो यकीन मानिए ये आपके लिए यादगार अनुभव साबित होगा। पर्यटन महकमे ने कैमूर पहाड़ी के बीचों बीच से मंदिर तक आने जाने के लिए हाल ही में ये शानदार झूला ब्रिज बनाया है, जिससे गुजरते हुए मंदिर तक आने जाने के लिए पर्यटकों का हुजूम उमड़ पड़ा है। पहली बार आए हैं, दिल्ली से आए हुए, क्या कहते हैं, सोचे वो घूम ले। बस तो मतलब कैसा लग रहा है यहाँ झूलने? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, पहाड़ी इलाका अच्छा है यहाँ का। सासाराम से 32 किलोमीटर दूर तुतला भवानी मंदिर तक आने जाने के लिए इससे पहले पथरीले रास्तों से गुजरना पड़ता था। कई बार तो हादसे भी हो जाते थे, लेकिन जब से इस इलाके को इको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने के साथ ही रस्सी के सहारे झूलता हुआ ये ब्रिज बनाया गया, तब से ये इलाका आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ था यहाँ, जो साल भर के अंदर ऐसा परिवर्तन हो चुका है कि यहाँ कुछ कहने लग नहीं। यहाँ पे झूला भी इतना बन चुका है ना, यहाँ पे दूर दूर से लोग देखने भी आते हैं, यहाँ का आनंद लेते हैं। तुतला भवानी मंदिर आस्था का केंद्र तो है ही, ये खूबसूरत वादियाँ पर्यटकों को हमेशा से अपनी ओर खींचती रही हैं। ये झूला ब्रिज बन जाने से इस ओर सैलानियों का आकर्षण दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। अजीत कुमार, न्यूज 18, सासाराम। बोधगया के महाबोधि मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी खत्म हो गई है। जी हां, अब श्रद्धालु यहां दिन भर पूजा अर्चना कर सकेंगे। ऐसे में महाबोधि मंदिर पहले की तरह श्रद्धालुओं से गुलजार होने लगा है। श्रद्धालु अब सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक पूजा अर्चना कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह में भी पूजा किया जा सकता है। हालांकि मंदिर के गर्भगृह में श्रद्धालुओं को रुकने की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं महाबोधि मंदिर के खुलने से एक बार फिर से चहल पहल बढ़ गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु महाबोधि मंदिर पहुंच रहे हैं। अभी तो इस बार अभी तो पीक सीजन होना था, अभी तो इसमें तो सीजन तो नहीं है, क्योंकि बाहर मेन था बाहर से आने वाला कोई कनेक्टिविटी नहीं है, विशेष इंटरनेट फ्लाइट भी नहीं है। इसीलिए जितना आपको यहाँ आसपास हो गया, साथ ही विद इन इंडिया तो स्लोली हमको लगता है आना शुरू हो रहा है। और पटना के तारामंडल में एटीएस की टीम ने मॉक ड्रिल किया और इस दौरान आतंकी हमले को किस तरीके से रोका जाए और आतंकी हमला होने पर किस तरीके से कार्रवाई की जाए, इसका नजारा देखने को मिला। यहां एटीएस के कमांडो ने पूरे तारामंडल को घेर कर आतंकी हमले से बचाव को लेकर मॉक ड्रिल किया।
और एक बड़ी खबर बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने धान खरीद के लिए बड़ी राशि को मंजूर की है। स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। 3,500 करोड़ की लोन गारंटी के लिए भी फंड अलॉट किया गया है। बिहार कैबिनेट में कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। ओडिशा में बिहार सरकार बिहार भवन भी बनाएगी। तो देखिए, बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। आज मीटिंग हुई है और बिहार सरकार ने किसानों के धान खरीदी के लिए बड़ी राशि को मंजूर किया है। स्टेट फूड कॉर्पोरेशन को 6,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जबकि 3,500 करोड़ की लोन गारंटी के लिए भी फंड अलॉट किया गया है। आज बिहार कैबिनेट की अहम मीटिंग हुई और कुल 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इसके अलावा ओडिशा में बिहार सरकार बिहार भवन भी बनाएगी। हाजीपुर के कोनहारा घाट पर ऐतिहासिक नेपाली मंदिर रख रखाव के अभाव में जर्जर हो रहा है। 18वीं शताब्दी के इस ऐतिहासिक मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जनप्रतिनिधियों ने कई बार वादे किए, लेकिन कोई भी कोशिश नहीं हुई। इस ऐतिहासिक मंदिर का जायजा लिया हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने। हाजीपुर के कोनहारा घाट में स्थापित नेपाली मंदिर ऐतिहासिक धरोहर माना जाता है, लेकिन सरकारी अनदेखी के कारण यह मंदिर अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाने का प्रयास करता हूं। देखिए, यह मंदिर इतना ऐतिहासिक और खूबसूरत है और यह कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंदिर की तुलना नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर से की जाती है और मूल रूप से यह मंदिर जो है शिव की मंदिर है, लेकिन इसका काष्ठ कला पूरे विश्व में विख्यात है। यह देख सकते हैं, यह काष्ठ कला जो है, यह काष्ठ कला आपको एजेंडा, एलोरा और खजुराहो में के तर्ज पर बनाया गया है। तो इस तरह से यह मंदिर बहुत ही ऐतिहासिक है और माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में हुआ था और इस तरह से तकरीबन 550 साल पुराना यह मंदिर है। इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लेकर सरकार के द्वारा बार बार वायदे किए गए, लेकिन इस मंदिर का अब तक रख रखाव भी नहीं हो रहा है, जिसके चलते यह मंदिर अपना अस्तित्व खोने के कगार पर है। राजीव मोहन, न्यूज 18, हाजीपुर। मधुबनी के संजय पासवान दंगल के मैदान में बड़े पहलवानों को चुटकी में धूल चटा देते हैं और सब कोई ये देखकर दंग रह जाते हैं। कुश्ती का दंगल सजा है, दर्शक जोश में चिल्ला रहे हैं। ब्लू जर्सी पहने बिहार के पहलवान संजय पासवान का मुकाबला लाल जर्सी पहने यूपी के पहलवान से हो रहा है। तभी संजय ने ऐसा धोबी पछाड़ दांव चला कि विरोधी पहलवान चारों खाने चित हो गया। महज 21 साल की उम्र में कड़ी मेहनत और सूझबूझ की बदौलत संजय पासवान ने स्ट्रेट से लेकर नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप में अपनी बहादुरी का ऐसा डंका बजाया है कि उनके पास कप और मेडल्स की भरमार है। मैं चाहता हूं कि कुश्ती जैसे मैं बिहार स्टेट खेलने के लिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से अकेला ही जाता हूं, कभी हारता भी हूं, कभी जीतता भी हूं और 3-4 बार मैं बिहार स्टेट चैंपियनशिप जीत चुका हूं और नेशनल का भी पार्टिसिपेट किया है और नेशनल मेरा गोल्ड भी है। मधुबनी जैसे छोटे से शहर से निकलकर पटना और दिल्ली में पहचान बनाना आसान नहीं है, लेकिन मधुबनी के बहादुर लाल संजय पासवान ने कड़ी मेहनत से ऐसी फिटनेस हासिल की कि दंगल के मैदान में बड़े से बड़े पहलवान भी उनके सामने चित्त हो जाते हैं। तो मजदूर पिता को अपने बेटे की कामयाबी पर बेहद फक्र है। नहीं किया, इसका सहारा कोई नहीं, एक तो महादेव के सहारा से चल रहा है। बहुत कष्ट से, बहुत मुसीबत से हम गुजर रहे हैं। तकर बाद हौसला है, समाज हमें खुश आशीर्वाद देता है, हम खुशी मनाते हैं। जब मेरा समाज खुशी है तो हम खुशी है। इरादे बुलंद हो तो मुश्किल से मुश्किल हालात में भी जीत मिलती है। वाकई मजदूर पिता के बेटे संजय पासवान ने तमाम दुश्वारियों को दूर करते हुए जो मकाम हासिल किया है वो काबिले तारीफ है। अमित रंजन, न्यूज 18, मधुबनी। और न्यूज 18 स्पेशल के इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।